हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की सेशन में अपन सुपर 30 सीरीज की प्रेटी सेट 8 देखते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो 3/2 मल्टीप्लाई 7/3 डिवाइड कर रहा है 7/6 से प्लस 1/4। तो अपन को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 3/2 मल्टीप्लाई ऑफ 7/3। अब देखो यहाँ से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 6/7 से प्लस 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 1/x। यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है अपने से, 7 से 7 कैंसिल आउट हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है 6 कैंसिल आउट हो रहा है। तो क्या बचेगा 3 प्लस 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/x। यहाँ से अगर मैं 4 एलसीएम लेता हूँ तो कितना हो गया 4×3 = 12 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/x। ये कितना हो रहा है अपने पास 13/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/x। तो अक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास 4/13। 4/13 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये दे रखा है अपन को क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अपन को इसकी वैल्यू है ना, इसके बराबर मान लेते हैं एक्स के बराबर। तो रूट 72 इसके अंदर दे रखा है रूट 72 और इसके अंदर दे रखा है रूट 72। ये कहाँ तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक चल रहा है। अब अगर मुझे बताओगे तो देखो इसकी वैल्यू माना है ना, तो ये चीज भी तो एक्स की दिख रहा है ना आप लोगों को, ये भी क्या दिख रहा है एस। तो देखो यहाँ से कैसे लिखेंगे, बेसिक से करना है। पहले सबसे पहले 72 और इतने तक की जगह मैंने क्या रख दिया, एक्स रख दिया, क्योंकि अपने इसको एक्स की वैल्यू माना है। अगर बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं बोथ साइड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 72 प्लस एक्स। ये सुनो, एक्स ऊपर जाके माइनस होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 72 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ से अगर इसके फैक्टर करते हैं तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 8x माइनस का 72 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ से एक्स कॉमन लेता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स माइनस का 9 प्लस 8 और एक्स माइनस का 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 0। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स प्लस 8 और एक बार क्या आ जाएगा एक्स माइनस 9। इसके ये दो फैक्टर आ जाएंगे। तो यहाँ से तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 8 आ जाएगी और यहाँ से कितना आएंगे एक्स बराबर कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ से देखोगे अगर इसमें अपन प्लस की टर्म में सारी तो माइनस का तो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 9। एक तो तरीका तो ये है बेसिक से। दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका अपन इसको फॉर्मूले से करेंगे। कैसे, जब अपन को इस टाइप से दिया हुआ ए और फिर रूट में ए और फिर रूट में और कहाँ तक चले इनफाइनाइट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 4a+1 डिवाइड बाई 2। तो अगर इसको सोल्व करते हैं अपन, देखो ए का मान कितना है 72। तो 72 इंटू कितना हो जाएगा 4 कितना होता है 288 और 288+1 कितना हो जाएगा। देखो यहाँ से लिखता हूँ 4 इंटू 72+1 और डिवाइड कर दूंगा मैं 2 से। ये कितना हो जाएगा, देखो 288+1 कितना हो गया 289+1 और डिवाइड कर दूंगा 2 से। तो 289 किसका रूट होता है 17 का। 17+1/2 तो कितना हो गया 18+2 कितना हो गया 9। तो यहाँ से भी कितना आ रहा है अपने पास 9 और यहाँ से भी कितना आ रहा है 9। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, देखो एक ट्राइग्नोमेट्री का सवाल है। कोट एक्स बराबर दे रखा है अपन को 5/12 और सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स की वैल्यू बतानी है। तो कोट एक्स बराबर कितना दे रखा है अपन को 5/12। तो कोट क्या होता है, आधार बटा लंब भी तो होता है, आधार बटा लंब होता है। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से आप क्या निकालोगे कर्ण। लेकिन मुझे यहाँ पर पता है एक आधार 5 है 12 है, तो ट्रिपलेट होता है 5 12 13 का। इसका होता है 5 12 13 का, ये होता है ट्रिपलेट। तो कर्ण कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ से 13। कर्ण 13 आ गई तो यहाँ से मुझे ये बताओ इसका वैल्यू बतानी है सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो सेक एक्स अपने पास कितना हो जाएगा कर्ण बटा आधार। सेक एक्स कितना हो जाएगा कर्ण बटा आधार और ये कितना हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ये सोन, अगर ये हो गया तो कर्ण कितना है अपने पास 13, आधार कितना हो जाएगा 5 और यहाँ से कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 12। यहाँ से अगर अपना एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 12×5 = 60, 5 से हो जाएगा 12, 12 × 13 कितना हो जाएगा अपने पास 156 प्लस ये हो जाएगा 12×5 = 60 और 13 × 5 कितना होता है 65। 12×5 = 60 और कितना हो जाएगा 13×5 = 65। ठीक है, और यहाँ से कितना हो गया देखो 221/60 कितना हो जाएगा 221/60। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 4 पर। इसमें क्या बोला गया, देखो एक वस्तु के मूल्य में 8% की कमी हुई फिर 12% की वृद्धि होती है, तो इसमें अनुमानित जो परिवर्तन हुआ वो प्रतिशत बताना है। जब भी एक बार कमी एक बार वृद्धि होता है तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, a + b - a × b
बटा 100। ठीक है, ये कितना है, 8% की कमी हो रही है, माइनस का 8, फिर 12% की बढ़ती है, प्लस का 12, माइनस का 8 इंटू 12/100। यहाँ से अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ से कितना आ रहा है अपने पास, प्लस का 4, और 12 × 96, यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 0.96 माइनस हो जाएगा, ये सुनो। तो 4 में से अगर मैं 0.96 माइनस करता हूँ तो अपने पास आ जाएगा अप्रोक्स 3.04%। लेकिन इसमें क्या पूछा है, अप्रोक्स पूछा है, तो अप्रोक्स किसके बराबर है, 3% के बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, एक समपंचभुज का परिमाप दे रखा है आपको 45, तो इसकी भुजा की लंबाई बताओ। तो परिमाप क्या होता है, समपंचभुज का, समपंचभुज का परिमाप, परिमाप क्या हो जाएगा अपने पास, पंचभुज का 5 × a। तो परिमाप अपन को दे रखा क्वेश्चन में 45 इक्वल टू कितना आ गया, 5a। तो 5 से कितना चल जाएगा, 9। तो यहाँ से साइड कितनी आ गई अपने पास, 9। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलता है 6 पर। 6 में क्या बोला गया है, देखो, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितना परसेंट प्राप्त हुआ, 48 मत प्राप्त हुआ। अगर 18% अवैध मत थे, यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी, तो दूसरी उम्मीदवार के प्राप्त वैध मतों की संख्या आपको क्या बतानी है। तो टोटल मुझे बता दो कितने थे, 17,500। ये सुन, अब इस 17,500 में से 18% क्या हो गए, अवैध हो गए। तो वैलिड वोट कितने बचे, 82%। इसके 82%, तो ये क्या हो गया, वैलिड वोट। ये सुन, अब देखो, वैलिड वोट मैं बोल लेता हूं कि मान लो कि 100 है। ठीक है, अब इसमें से एक को मिल रहा है 48%, एक को कितने मिलते हैं, 48%, तो दूसरों को कितने मिलेंगे, 52%। तो अपन को दूसरा ही निकालना, अगर इसका निकालना होता पहले का तो अपन को 48% कर देते डायरेक्ट, तो पहला आ जाता। तो दूसरा निकालना है तो अपन क्या करेंगे, इसका 52% करेंगे। अगर इसका 52% करेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ सोल्व करते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 4 से कैंसिल आउट करता हूँ, 4 से कितना हो जाएगा, 13, और 4 से कितना हो जाएगा, 25। 25 अंत 175 होता है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 82 × 13। तो ये सोल्व करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 7,462। एक तरीका तो ये है इसको पूरा सोल्व करने का। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा अपन ने यहाँ से 52% निकाला ना, कि दूसरे के मत कितने हैं, 52%। तो 52 में कौन सा प्राइम नंबर छुपा है, 13 छुपा है ना। तो 13 के मल्टीपल चेक करेंगे तो इसमें देखो 13 का मल्टीपल ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करेगा। तो पूरा भी मल्टीप्लाई नहीं करे तो अपने ऑप्शन में 13 का मल्टीप्लाई चेक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो, एक व्यक्ति ने आयताकार भूखंड खरीदा जिसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो अपन को 7:5 दे रखा है। यदि भूमि की बाढ़ लगाने की जो 15 रुपए प्रति मीटर की दर से 2880 है, तो भूखंड की लंबाई बताओ। तो यहाँ से अपन रेक्टेंगल का जो एरिया है, आयत का परिमाप निकाल लेंगे ना। आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, यहाँ से मुझे से बता दो। देखो, ये जो कितना है टोटल, इतने रुपए लगते हैं ना, और कितने रुपए मीटर से, इतने रुपए मीटर से लगते हैं। तो आयत का परिमाप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 192 वर्ग मीटर। ये आयत का क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या दे रखा है, आयत का परिमाप कितना होता है मुझे से बता दो, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू कितना दे रखा है, आयत का परिमाप 192। यहाँ से अगर कैंसिल आउट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखो, 2 × 16, 2 × 18 और 2 × 6 = 12, 96 हो गए ना। तो लंबाई इसको देखो 7x मान लो, और इसको कितना मान लूंगा मैं, 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 96। 7 × 5 = 12x इक्वल टू कितना हो गया, 96। 12 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा। 12 × 96, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8। अब फाइंड क्या करना है अपन को, भूखंड की लंबाई। तो भूखंड की लंबाई क्या मानी थी अपन ने, 7x। क्या मानी थी, 7x। तो लंबाई कितनी जाएगी अपने पास, 7 × 8 कितना जाएगा, 56 मीटर। कितना जाएगा, 56 मीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो, इसमें क्या बोला गया है, 6 लड़कियों की एक कक्षा की औसत आयु है, वो अक्सवर्ष दे रखी है, और 4 लड़कियां हैं जिनमें x-2, x+4, x+8 और x+10 वायु वाली 4 लड़कियां क्या हो जाती है, नई शामिल हो जाती है। तो कक्षा का जो नया औसत है वो बताना। तो 6 लड़कियों का जो एवरेज है मुझे वो बता दो कितना है, x है। अगर मैं इसे बोलूँ इनका सम बताओ तो कितना हो जाएगा, 6 × x। ये सुनो, अब देखो 4 लड़कियों की बात करूं, इनका सम निकालूं तो कितना हो जाएगा, x-2 प्लस x+4 प्लस x+8 और x+10। ये 4 लड़कियों का सम है ना। यहां से करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो 4x, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2, 8 8 10 तो कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। ये है 6 लड़कियों का, ये है 4 लड़कियों का। तो टोटल तो अपने पास 10 हो गए, 6 और 4 कितने हो गए, 10। अब इनका सम बता दो मुझे कितना हो जाएगा, देखो 6x प्लस 4x प्लस 20। तो यहाँ से टोटल सम कितना हो जाएगा अपने पास,
10x प्लस 20। ये सुन, अब मुझे एवरेज निकालना है, 10 लोगों में बांटना है इसको, तो 10x प्लस 20 अपॉन डिवाइड कर दूंगा मैं 10 से। ये सुन, ऊपर वाले में 10 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एवरेज अपने पास कितना आ जाएगा x प्लस 2। तो x प्लस 2 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर अपने को बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो इसमें क्या बोला गया, एक माता पुत्री की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 7:1 दे रखा है, तो 5 वर्ष बाद उनका अनुपात कितना होता है? 4:1। तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर बताओ। तो कैसे करेंगे, मुझे इसे बता दो। 7:1 है, अब इसके बाद में कितना हो जाता है? 4:1। अब यहाँ से बताओ इनका डिफरेंस कितने का मिल रहा है? यहाँ पर डिफरेंस कितने का मिल रहा है? +3 का, और यहाँ पर डिफरेंस मिल रहा है, तो ये डिफरेंस इक्वल करना है। तो ये डिफरेंस इक्वल कैसे करेंगे? यहाँ पर डिफरेंस देखो 6 का आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का। एक तो तरीका है कि इसका डिफरेंस इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसका डिफरेंस इसमें मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन मेरे को इसको 6 ही तो बनाना है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे रेशियो को, तो 7:1 और 4:1 इक्वल टू किससे गुणा कर दूंगा मैं? 2 से। तो नया रेशियो मेरे पास कितना मिल जाएगा? देखो 7:1, और ये ऊपर ऊपर वाला तो एजिटिस रहेगा, ये कितना हो जाएगा? 8, और ये कितना हो जाएगा? 2। अब देखो कितने का सेम डिफरेंस हुआ नहीं हुआ? देखो यहाँ पर 1 का हो रहा है, यहाँ पर 1 का हुआ। हाँ, अब रेशियो क्या हो गया? सेम हो गया डिफरेंस। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कितना हो रहा है? 1 वर्ष। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कितना हो रहा है? 1 वर्ष। और यहाँ पर रेशियो के अकॉर्डिंग तो कितना हो रहा है? 1 वर्ष। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ रहा है? 5। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष। तो ये क्या पूछा है? उनकी वर्तमान आयु का अंतर बताओ। तो इनकी वर्तमान आयु ये थी, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 6। तो मुझे 6 की वैल्यू बता दो, तो कितना हो जाएगी? 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। कौन सा हो जाएगा? 30 वर्ष। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, देखो एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल अपन को दे रखा है 144 वर्ग सेंटीमीटर, जिसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखा अपन को 13 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई मतलब स्लांट हाइट, एल बराबर दे रखा अपन को 13 सेंटीमीटर। ठोस गोले की प्राप्ति हेतु इस शंकु को पुनः मोड़ा जाता है, और गोले की त्रिज्या कितनी होगी? तो जो शंकु होता है वो इस प्रकार से होता है, जैसे जहां पर उसका बेस होता है वो क्या होता है? सर्कल। तो जो इसका आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, मीन्स क्या दे रखा है? एक सर्कल का क्षेत्रफल दे रखा है। तो सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर अपन को कितना दे रखा है? 144 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे आर की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ से अगर रूट करता हूँ तो 144 किसका रूट होता है? 12। तो आर की वैल्यू अपन को पता चल गई 12। स्लाइंट हाइट है अपने पास 13 क्वेश्चन में, तो यहाँ से एक रिलेशन होता है, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर एल दे रखा है 13 का स्क्वायर मतलब कितना होता है? 100 आर स्क्वायर मतलब 12 का कितना हो जाएगा? 144 प्लस एच स्क्वायर। ये सुनो, यहाँ से अगर मैं एच की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो एच स्क्वायर मेरे को पास प्राप्त कितना हो जाएगा? 25। एच बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? 5। एच प्राप्त हो गया ना। अब क्या बोला गया, देखो ठोस गोले की प्राप्ति हेतु शंकु को पुनः मोड़ा जाता है। तो देखो शंकु से ही तो क्या बना रहा है? वो गोला बना रहा है, तो जो शंकु का आयतन रहेगा, पहले शंकु का जो वॉल्यूम रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? गोले के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये सुन, देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। आर कितनी है यहाँ पर? 12। 12 इंटू 12। एच कितनी निकालनी है अपने? 5। यहाँ से आर क्यूब निकालना है अपन को। ये सुन, यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो ये 4 इंटू आर क्यूब, 4 से कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स। अब अपन को इसकी रेडियस निकालनी है, तो कितना हो गया? देखो 12 पंजे 60 और 36 18, 180 हो गया ना आर क्यूब बराबर। तो अपन को आर चाहिए, तो आर करेंगे तो इसका क्या कर देंगे? क्यूब रूट कर देंगे 180 का। तो 180 का क्यूब रूट कर दिया मैंने, तो आर बराबर कितनी हो जाएगी गोले की त्रिज्या? क्यूब रूट ऑफ 180। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, देखो 10 वस्तुओं का औसत मूल्य अपन को दे रखा है 89 रुपए। अगर उसमें से एक वस्तु, 10 वस्तुओं में से जो एक वस्तु है उसका मूल्य अपन को दे रखा है कितना? 35 रुपए। तो शेष 9 वस्तुओं का अपन को बताना, क्या? एवरेज बताना। तो मुझे ऐसे बता दो, 10 वस्तुओं का जो एवरेज दे रखा है उनका एवरेज कितना है? 89। तो सम कितना हो जाएगा अपने पास? 890। उसमें से अगर एक वस्तु ये है, तो अगर उसमें से वो वस्तु माइनस कर देता हूँ 890 में से, 890 में से 35 माइनस कर देता हूँ, तो वो 9 वस्तुओं का सम कितना बच जाएगा? 9 वस्तुओं का सम, 9 वस्तुओं का सम कितना बचेगा मेरे पास? 890 में से 35 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास? 855। ये सुनो, तो 9 वस्तुओं का एवरेज कैसे निकालूंगा? 9 वस्तुओं का एवरेज कैसे निकालूंगा? 855 में डिवाइड कर दूंगा 9 से, तो मेरे पास कितना बचेगा? 95। ये एवरेज आ जाएगा कौन सा? 9 वस्तुओं का। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला गया है, देखो 52 ताशों के एक पेग से एक पत्ता निकाला जाता है, और 52 ताशों में से प्रत्येक को समान रूप से निकाला जा सकता है।
प्रायिकता ज्ञात कीजिए, निकाला गया क्या है पता, लाल फेस कार्ड है। देखो फेस कार्ड, देखो टोटल बताओ कितना है, टोटल तो सबसे पहले मेरे को पता है 52 होते हैं, और लाल पत्तों की संख्या, लाल पत्तों की संख्या कितनी होगी यहाँ से, 6। 6 कौन कौन सी होगी, देखो एक तो होता है हार्ट का, एक तो कौन सा होता है हार्ट का, होता ना इस प्रकार से, एक होता है डायमंड का, 2 होंगे, और बाकी क्या होंगे, ब्लैक वाले होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से होंगे, 3, किंग का होगा एक तो रेड वाला, एक जेक का होगा, और एक कौन सा होगा क्वीन का। तो 3 तो यहाँ से होगी, और 3 ये सेम वाले कौन से होंगे, किंग और जेक एंड कौन सा हो गया क्वीन का। तो ये 3 यहाँ पर हो गए, तो टोटल रेड वाले कितने हो गए, 6। तो प्रायिकता के लिए कितना हो जाएगा, देखो कितने प्रोबेबिलिटी बन रही है, 6, और टोटल कितना अपने पास 52। तो यहाँ से अगर मैं 2 से कैंसिल आउट करता हूँ तो कितना हो गया, 3 और 26, तो 3/26 होगी लाल पेत्ता फेस कार्ड आने की प्रायिकता। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। देखो स्तर जाल में एक नाव की चाल, मतलब नाव की चाल अपन बोल देते हैं अक्ष, अक्ष बराबर कितना दे रखा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बोल रहा है धारा की चाल, धारा की चाल अपन वाई बोल देते हैं, कितना दे रखा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें बोला ऊर्ध्वाधर चाल, ऊर्ध्वाधर चाल होती है तब क्या करते हैं अपन, अक्ष माइनस वाई, और अनुप्राय चाल के बीच में बोला है मतलब अक्ष प्लस वाई। अपन को पहले ये दोनों चाल निकालनी है, तो अगर अपन को अक्ष प्लस वाई निकालना है तो अनुकूल निकाले पहले, अनुकूल जा रहा है, अनुकूल जा रहा है मतलब अक्स प्लस वाई। अगर अक्स प्लस वाई निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, 9+3 इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं अक्स माइनस वाई निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा, मतलब ऊर्ध्वाधर चाल, तो कितना हो जाएगी 9-3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या पूछा, इन दोनों चालों के बीच का अंतर ही पूछा है, तो इन दोनों चालों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है अपन को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। देखो इसमें क्या बोला गया है, मोनिका ने अपनी दादा और दादी से मिलने के लिए नॉन स्टॉप उड़ान भरी। 650 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा में 1 घंटा 30 मिनट का समय लिया उसने, और खराब मौसम के कारण वापसी यात्री में 2 घंटा 30 मिनट का समय लगा। तो दोनों की ओर यात्रा के लिए औसत गति बताओ। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड के लिए अपन को क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस चाहिए, और क्या चाहिए, टोटल टाइम, यही तो होता है फॉर्मूला। तो टोटल डिस्टेंस देखो, ये मान लो कि यात्रा कर रही है, एक साइड से उसने 650 किया गया तब, फिर दूसरे टाइम पर आया तब भी 650 किया, मतलब डिस्टेंस तो कितने हो जाएगा, 2 × 650 हो जाएगी ना, ये सुनो। अब देखो टोटल टाइम, अगर मैं पहला वाला टाइम देखूँ, जाने का टाइम बोल रहा हूँ T1, तो 1 घंटा, 1 घंटा हो गया, ठीक है 1 घंटा, और ये 30 मिनट, इसको अगर घंटे में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा अपने पास, आधी घंटा। ठीक है, तो यहाँ से टोटल कितना घंटा हो जाएगा, 1.5 आवर। ऐसे ही अगर मैं आने का टाइम देखता हूँ तो 2 घंटे और 30 मिनट लगते हैं, तो 30 मिनट को आधी घंटा बोलूंगा तो कितना हो गया, 2.5 घंटे हो गए ना यहाँ से, तो यहाँ से कितना हो गया, 2.5 घंटे। यहाँ से आप चाहिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बता दो मुझे कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2 × 650 अपोर्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 4 आवर। 4 से मैं क्या कर दूंगा डिवाइड, देखो 2 से ये कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, और 2 से कितना हो जाएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा 325 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई यहाँ से, 325 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस वर्ष के लिए वाई के लिए पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन प्रतिशत सबसे वृद्धि होगी या गिरावट अधिकतम किसमें है। अगर मैं बोलूं कि 2016 और आप 2017 में देखो, वाई वाला कॉलम कौन सा है, ये बीच वाला, ठीक है। तो 2016 में कितना था 25, और 2017 में कितना हो गया 35। देखो 25 से 35 जाने में कितना परसेंट, कितने की वृद्धि हो रही है, 10 की, कितने की वृद्धि हो रही है, 10 की, किस पर हो रही है, 25 पर, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, परसेंटेज के लिए 25 चौके 100, तो यहाँ से कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 40% की वृद्धि हो रही है, पहला पता लगा लिया। दूसरा अपन चेक करते हैं 2017 से 18, 2017 से 18, यहाँ से देखो, देखो यहाँ पर 35 हो रहा है, यहाँ पर 35 हो रहा है, यहाँ पहले 35 था, 2018 में 35 हुआ, मीन्स क्या हुआ, 0% का चेंज हुआ, नो चेंज, यहाँ ऐसा पता लगे। अब 2018 से 19 बता दो मुझे, 2018 एंड 2019, तो 2018 में कितना है 35 है, और 2019 में कितना हो गया 40, ये रहा 40, तो कितना बढ़ा 5 बढ़ गया 35 पर, और मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 100 से, तो 5 से कितना चला जाएगा 7 टाइम। तो 1/7 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14.28%। ठीक है, यहाँ से इतना बढ़ गया। फिर लास्ट देखते हैं 2019 से 2020 के बीच में, तो 2019 में कितना बढ़ रहा है 40, और इसमें कितना हो गया 50, तो यहाँ से कितना बढ़ा 10 बढ़ा, किस पर
40 पर मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, ठीक है। यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट होगा, 4 से कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ से कितना आ रहा है 25%। तो सबसे अधिकतम, सबसे कम तो दिख नहीं रहा, सबसे अधिकतम इसमें चेंज हो रहा है 40% पे। तो कौन से ईयर में हो रहा है सबसे अधिकतम? 2017 में हो रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में क्या बोला गया? देखो, मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां भाग मेरे कजिन के 5/6 भाग के समान है। तो 10 वर्ष पहले कि मेरी आयु 4 वर्ष के बाद उसकी आयु के बराबर होगी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी? तो सबसे पहले मेरी वर्तमान आयु मान लेते हैं। यहाँ से मेरी जो वर्तमान एज है, मेरी वर्तमान एज मैं मान लेता हूँ अक्स है, और जो मेरी कजिन है, जो मेरी कजिन है उसकी जो वर्तमान एज है मैं उसको मान लेता हूँ कितना? वाई। या सुनो, अब क्या बोला गया? मेरी वर्तमान आयु का 3/5 भाग। तो मेरी वर्तमान आयु का मैं अगर मैं 3/5 भाग कर देता हूँ ऐसे, और फिर क्या बोला गया है कि मेरी कजिन के 5/6, मेरी कजिन की आयु कितनी है? 5/6 करता हूँ मेरी कजिन की आयु वर्तमान आयु की, ये दोनों क्या होती है? बराबर। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकली, देखो कितना, 36 इक्वल टू कितना होता है? 25y। ये इक्वेशन निकल गई, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 दे दो। दूसरा कंडीशन क्या बोला गया अपन को? केस 1 लिया। दूसरा केस बताओ क्या है? दूसरा केस क्या है कि 10 वर्ष पहले, अगर इसकी 10 वर्ष पहले करूं, 10 वर्ष पहले, तो कैसे लिखूंगा? 10 वर्ष पहले लिखूंगा, कैसे कैसे लिखूंगा? अक्स माइनस 10, ये 10 वर्ष पहले हो गया। फिर क्या बोला गया? 4 वर्ष बाद उसकी आयु के बराबर होगी, तो इसके 4 वर्ष बाद, इसके 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मतलब क्या हो जाएगा? y+4, और इसकी वह आयु के बराबर बता रहा है। तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू कैसे हो जाएगी? अक्स माइनस का 14 हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? अक्स का -14 हो जाएगा। तो यहां से जो y की वैल्यू है, जो ये y है, यहां से मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं, ठीक है। देखो 18 अक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25, और y की वैल्यू मैंने यहाँ रखता हूँ, अक्स माइनस का 14, ठीक है। ये मैं y की वैल्यू क्यों पुट कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे वर्तमान आयु चाहिए मेरी। तो मेरी क्या है? अक्स। तो मैं इसको पूरे को किस में कन्वर्ट कर लिया? अक्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। 18 अक्स, ये कितना हो गया? 25 अक्स, और 25 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 25 इंटू माइनस का 14 कितना हो गया? 350। देखो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा अपने पास? 7 अक्स, और ये कितना हो जाएगा? 350 प्लस का। अब से कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 50 टाइम। तो मेरी जो वर्तमान एज है कितनी हो जाएगी? 50 ईयर का हो जाऊंगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 17 पर। देखो, इसका अपन का बताना है मीन प्रोपोर्शनल, मतलब मध्य अनुपाती बताना है। तो मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ए बी। तो यहाँ से अगर रूट ए बी करता हूं तो मतलब क्या करूंगा? 0.64 मल्टीप्लाई करूंगा 0.81। यस सुनो, तो यहाँ से देखो, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो कितना हो गया? 64/100, और यहाँ से करूंगा तो 81/100। तो ये कैसे हो जाएगा? देखो, 8 का तो 64 का तो कितना हो जाएगा? 8, और यहाँ से कितना हो गया? 100 का 10। फिर 9, 81 का कितना हो जाएगा अपने पास? रूट 9, और 100 का कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ से कितना हो गया? 9×72, और 2 डिजिट बाद पॉइंट लग गया तो कितना हो गया? 0.72। तो इसका मीन प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा अपने पास? 0.72, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर व्यास वाले दो पहिए बिंदुओं ए और बी के साथ घूमना शुरू करते हैं। यदि एक दूसरे से 1980 सेंटीमीटर की दूरी की विपरीत दिशा में है तो दोनों प्रति सेकंड में समान फेरे लगाते हैं। तो यदि 10 सेकंड के पश्चात मिलते हैं तो बड़ी पहिए की चाल बताओ। तो मैं से बोलता हूँ कि जो ए और बी है, इनकी जो डिस्टेंस है, एक तो मान लो कि इसकी जो जो व्यास है वो दे रखा 14 सेंटीमीटर, और जो इसकी एक दूसरे की रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ये सुनो, तो जो डायमीटर पर फर्क पड़ेगा ना, वो इसके डिस्टेंस पर फर्क पड़ेगा। तो जो इनका रेशियो होगा ना डायमीटर का, वो इसके डिस्टेंस के रेशियो में बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से अगर मैं रेशियो लेता हूँ तो ये 2:1। यहाँ से टोटल डिस्टेंस तो कितनी है? 3 वैल्यू। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 वैल्यू कितनी दे रखी है? 1980। यस और नो? तो यहाँ से मुझे एक की वैल्यू बताओगे तो कितना हो जाएगा? 660। लेकिन मुझे डिस्टेंस चाहिए कौन सी? ये वाली चाहिए। तो अगर 2 की डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? दोनों प्रति सेकंड में बड़े पहिए की चाल, तो बड़े पहिए की चाल तो यही है ना। तो मुझे 2 की डिस्टेंस चाहिए, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 660, 660 इंटू 2। ये सुन, अब जाइए क्या? बड़े पहिए की चाल चाहिए, तो अपने पास टाइम कितना दे रखा है? 10 सेकंड। तो जो स्पीड होती है वो क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 660 इंटू 2, और टाइम कितना दे रखा है अपने पास? 10। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास जो बड़े पहिया है, बड़ा पहिए की चाल कितना जाएगा अपने पास? 132, 132 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया? देखो, साइन 45 प्लस एक्स प्लस साइन 45 माइनस एक्स। तो इसके अपन को क्या बताना है? वैल्यू बताना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? इसका फॉर्मूला बताते हैं। देखो, इसका फॉर्मूला होता है एक तो साइन एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है?
कि साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। अब एक चाहिए अपन को माइनस वाला, तो माइनस वाला का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा बीच में कि साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। ये सुनो, ये दो फॉर्मूला लग रहे हैं। तो यहाँ से अगर इसको इंप्लीमेंट करते हैं फॉर्मूले को, देखो यहाँ से ही हो जाएगा क्या अपने पास, ये वाला साइन ए प्लस बी, और ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी एक्स प्लस वाई। यहाँ से अगर फॉर्मूला पुट करता हूँ, देखो कितना हो जाएगा, साइन 45 एक्स की जगह में रख दिया, और कोस वाई कितना हो जाएगा, कोस, और यहाँ पर एक्स है तो ये कोस एक्स हो जाएगा, प्लस फिर आता है कोस एक्स कितना हो गया, कोस 45, और फिर कितना हो जाएगा साइन एक्स, प्लस फिर इसमें माइनस वाले में लगाता हूं तो कितना हो जाएगा, साइन 45 कोस एक्स, माइनस करता हूं यहां से कितना हो जाएगा, कोस 45 साइन एक्स। देखो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये कितना बन रहा है, 2 टाइम्स बन रहा है ना, 2 इंटू साइन 45 मल्टीप्लाई करूंगा कोस एक्स से, कोस पे साइन 45 का अपने पास वैल्यू पता है 2 इंटू 1/√2, और ये हो जाएगा कोस एक्स। तो √2 से कितना कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 टाइम्स। तो अपने पास आंसर कितना आ रहा है, √2 कोस एक्स। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। इसमें क्या बोला गया, देखो एक आयत पी क्यू आर एस में लंबाई और चौड़ाई क्यू आर का अनुपात 3:2 है, तो यदि ओ भुजा पी क्यू का मध्य बिंदु है तो कोट आर ओ क्यू का मान बताओ। तो कोट आर ओ क्यू का मान कितना हो जाएगा, देखो पी क्यू आर एस में ट्रेंगल बनाता हूँ, सॉरी ट्रेंगल नहीं रेक्टेंगल। तो पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। यहाँ से मैंने ये रेक्टेंगल बना दिया पी क्यू आर एंड एस। अब देखो इनकी लंबाई का रेशियो दे रखा है, तो ये बोला कि जो पी क्यू का मध्य बिंदु मैंने मान लिया कि यहाँ पर ओ है, और ये बोलता है यहाँ से देखो कौन सा आर ओ क्यू, ये वाला, इसका मान बताना है कोट का। तो सबसे पहले मुझे इसे बता दो ओ क्यू कितना हो जाएगा, देखो ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट है तो ये कितना हो जाएगा 3/2, ये कितना हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2 और 3/2। तो अपन को क्या चाहिए, कोट आर ओ क्यू चाहिए ना, कोट आर ओ क्यू चाहिए ना। तो कोट आर ओ क्यू क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब होता है, तो आधार कितना हो जाएगा ओ क्यू, ये सोन, और लंब कितना होता है क्यू आर। ओ क्यू कितना अपने पास 3/2, और जो क्यू आर है वो क्या है, चौड़ाई तो है, चौड़ाई का रेशियो कितना दे रखा अपन को 2, तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा 2, और यहाँ से कितना सॉल्व हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/4। बस इतना सा क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखो क्या बोला गया है, हीना एक दुकान पर गई और एक सोफा खरीदा, इस पर इसने पहले 30% की छूट मिली, और फिर यदि उसे 35% की छूट मिलती तो वह 2,000 रुपए में अधिक बचा लेती। तो सोफे के लिए उसके कितना भुगतान करना पड़ा। देखो उसको 30% की छूट मिल रही है, अगर वैसे बोला कि अगर उसको 35% की छूट मिलती तो वो कितना बचा लेती, 2,000 रुपए। मीन्स मैं ऐसे बोल रहा हूं कि अगर उसको 5% की छूट एक्स्ट्रा मिल रही है ना, तो 5% की छूट एक्स्ट्रा मिलती तो वो 2,000 रुपए अधिक बचा लेती। तो 5% की वैल्यू कितनी होगी, 2,000। 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000। अब 100% की वैल्यू मत निकाल लेना, क्यों, क्योंकि उसने सोफा खरीदा कितने पर, 30% की छूट पर। अगर वो सोफा 100 रुपए का था, तो अगर उस पर 30% की छूट दी तो उसने खरीदा कितने में, 70% पर खरीदा होगा। तो इसमें 70% की वैल्यू निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा, देखो 2,000 वैल्यू है 5 की, और मुझे 70 की वैल्यू निकालनी है, तो 70 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 5 चौके 20, और कितना हो जाएगा 7 चौक 28 उसको, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 28,000 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस कितना निकला अपने पास, 28,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो दी गई आकृति तिर्यक रेखा बी डी ए बी की रेखा पर एफ और ए सी को इस प्रकार काटती है कि बी सी को डी पर काटती है, ठीक है। तो ये इसका मान बताना है। तो देखो ये क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्ट क्या है, एक थ्योरम है जिसका नाम क्या है, मैं लिख देता हूं मेनोलस। क्या थ्योरम है, मेनोलस थ्योरम, मेनोलस प्रमेय। मेनोलस प्रमेय क्या होती है, देखो मैं बताता हूँ। ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है जिसका मान है ए बी एंड सी, और बी सी को बढ़ाया गया है आगे डी तक, और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ऐसे एक तिर्यक रेखा काट रही है यहाँ पर, ठीक है। इस पर काटती है पॉइंट ई पर, और यहाँ पर काटती है पॉइंट एफ पर। तो जो मेनोलस प्रमेय वो क्या बोलती है कि बी डी अपॉन सी डी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो सी ई अपॉन ई ए, फिर मल्टीप्लाई कर दो ए एफ अपॉन एफ बी। ये किसके इक्वल होगा, एक के इक्वल होगा। तो ये बोलती है मेनोलस प्रमेय। तो अपन को क्या चाहिए, देखो ए एफ अपॉन एफ बी, ए एफ अपॉन एफ बी, बी डी अपॉन डी सी,
बी डी अपॉन डी सी या सी डी, तो ये चाहिए, तो अपन दोनों को इधर ही ऐसे रखते हैं, ए एफ अपॉन एफ बी मैंने इधर रख लिया, बाकी मैंने रख दिया बी डी अपॉन डी सी, और जो बाकी का है ना ये वाला, ये टर्म में इसको इधर भेज दूंगा, तो देखो ये इधर है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये, और ये क्या जाएगा नीचे सी ई, क्या जाएगा सी, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास, ई ए अपॉन सी, ई ए अपॉन सी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखो अनिल अकेले एक काम को पूरा करने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लेता है, सुमित अकेले उसी काम के अनिल के आधे समय में पूरा कर सकता है, तो उस काम को पूरा करने में सुमित को कितना समय लगेगा। टाइम कितने में दे रखा, मिनट में दे रखा सारे, ये सुनो, तो इसको मैं अगर मिनट में चेंज करता हूँ तो 1 घंटे बराबर कितना होता है 60 मिनट, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा 120, और 40 मिनट कितना हो जाएगा अनिल का कितना हो जाएगा 160 मिनट, कितना हो जाएगा अनिल का 160 मिनट। और सुमित का क्या होता है, अनिल के द्वारा लिया गया टाइम का आधा, तो अगर सुमित इसका आधा लेता है तो कितने मिनट में करेगा 80 मिनट में करेगा। बस इतना ही क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। ये किसके बराबर है, तो इसका अपन क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे, तो यहाँ से परमीकरण करते हैं √9 और √8, ये सुनो, तो यहाँ से देखो √9 और √8 कर देता हूँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा, रूट प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो √9 और √8, ऊपर तो कितना हो जाएगा, देखो 9 किसका रूट होता है 3 का, और मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ 2√2, ठीक है, और देखो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 8, तो एक बन जाएगा, नहीं तो 3 प्लस 2√2, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो इसमें क्या बोला गया, ये आयत दे रखा है, आयत होता है उसका क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर, मीन्स ये भुजा इतनी होगी तो ये भी क्या होगी बराबर, ये भुजा क्या होगी बराबर होगी। देखो अपन को एडी दे रखा है 40 और ए बी दे रखा है 30, और जो सीई है वो दे रखा है 24, तो अपन को वर्ट की त्रिज्या बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन में चॉइस देख के लोग क्या हो गए, इसको भी यूज करने लगे और इसको क्वेश्चन को क्या कर देंगे बड़ा कर देंगे, लेकिन आप यहाँ से देखो इसका क्या क्या रहेगा, ये सेंटर रहेगा, सेंटर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा डायमीटर सर्कल का, तो डायमीटर क्या होता है रेडियस का दुगना होता है ना व्यास, ये सुनो, तो देखो मुझे ऐसे बताओगे तो ये 30 है, तो ये जो लेंथ होगी ये भी कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी ना व्यास की लेंथ, क्योंकि आमने सामने वाली की भुजा क्या होती है बराबर होती है, तो 2r बराबर अपन कितना कर देंगे 30, और r बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 15, तो जो वर्त की जो रेडियस है वो अपने पास कितना आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। जो ये डाटा है ये यूज करना नहीं था इस क्वेश्चन में, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 26। देखो इसमें क्या बोला गया है, एक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किए गए मूलधन पर ब्याज के रूप में 482 रुपए अधिक मिले, और यदि ब्याज वार्षिक रूप से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो निवेश के मूलधन बताओ। तो एक बार तो वो वार्षिक कर रहा है, एक बार तो क्या कर रहा है वार्षिक, और एक बार क्या कर रहा है अर्धवार्षिक, तो दोनों अपन को क्या निकाल लेते हैं, पहले ब्याज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो वार्षिक करेगा तो टू टू ईयर्स के लिए 20% की दर से, अगर इफेक्टिव रेट बोलूं तो कितना होता है, पहले 20 का डबल कर देता हूँ ट्रिक से 40, और फिर 20 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 400, ठीक है। तो यहाँ से अपन को 2 डिजिट तक ही रखना है लास्ट से, बाकी को आगे वाले शिफ्ट में कर देंगे तो कितना हो गया 44% टोटल ब्याज मिलता है यहाँ से, ये तो होता है ट्रिक। बाकी अपन को इससे फॉर्मूला शिफ्ट कर सकते हैं a+b और a × b/100, ये सोनो ये फॉर्मूला सबको पता होगा, बाकी यहाँ से अपन ने डायरेक्ट निकाल लिया। अब देखो अब अर्धवार्षिक निकालना है, तो अगर t बराबर 2 दे रखा है तो अर्धवार्षिक में क्या करता है हाफ ईयरली में टाइम कितना हो जाता है 2 टाइम हो जाता है, तो मतलब कितना हो जाएगा 4 ईयर्स, यस और जो रेट होती है वो क्या हो जाती है आधी हो जाती है, जो रोड पहले कितनी थी 20%, अब कितनी हो जाएगी 10%, यस और अब देखो यहाँ से अगर मुझे बस ऐसे बता दो कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10, पहले प्रिंसिपल इतना था तो अब कितना हो गया अमाउंट 11, ऐसे 4 ईयर्स के लिए बोलता है, तो 10 से 11, 10 से 11 और कितना हो गया 10 से 11, तो यहाँ से तो कितना हो जाएगा अपने पास 10,000, और यहाँ से कितना हो जाएगा 14641, तो यहाँ से कितना ब्याज मिल रहा है 4641, किस पर 10,000 पर, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो यहाँ से इफेक्टिव रेट पता चल गया अपने को कितना 46.41%। तो देखो यहाँ से कितना अंतर मिल रहा है 46.41% माइनस 44%, तो यहाँ से कितना का अंतर मिल रहा है, यहाँ से अगर अंतर देखेंगे तो कितना मिल रहा है 2.41% का, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना अधिक मिल रहा है 482, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 482, आपको चाहिए 100 की वैल्यू, 482 डिवाइड करूंगा मैं 2.41 और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, देखो ये
पॉइंट हटाते ही ऊपर जब क्या क्या लग जाएगा 2 जीरो, ये कितना चला जाएगा, दो दो टाइम चला जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना जाएगा अपने पास 20,000। ठीक है, प्रिंसिपल कितना जाएगा 20,000। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ये थोड़ा क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेटिव था। कई कई क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में जिसको अपन को थोड़ा बहुत सोल्व करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या बोला गया, देखो एक मिनट बता, किसी अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है और खुदरा खुदरा विक्रेता है गठी हुई कीमत पर 28% की अतिरिक्त छूट है वो प्रदान करता है, तो जो एकल छूट है वो बतानी है। तो एकल छूट के लिए आप क्या करोगे, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटा 100। देखो पहले कितनी छूट दे रहा है 25 की, फिर कितनी दे रहा है 28 की, माइनस 25 इंटू 28 बटा 100। 25 इंटू 25 प्लस 28 कितना हो गया अपने पास, 25 प्लस 28 कितना हो गया 53, ये कितना हो गया 25 चौका 100 और 4 कितना हो जाएगा 28। तो 53 में से अगर मैं 7 माइनस करता हूं तो कितना हो गया 46%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें देगा आंकड़ों का बहुलक बताओ, और बहुलक कितना देगा अपन को 27। तो 27 कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार और तीन बार आ रहा है। और ऐसे ही ये 25 भी 3 बार आ रहा है, 26 में। तो बहुलक होने के लिए जो 27 इसको मैक्सिमम होने के लिए अक्स का मान भी कितना होना पड़ेगा 27 होना पड़ेगा, तभी क्या होगा ये मैक्सिमम बार आएगा 27। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 29 पर। इसमें क्या बोला गया, देखो जोनी एक बैंक से साधारण ब्याज पर 7,000 रुपए उधार लेता है और 3 वर्षों के बाद एक बैंक को 4,000 रुपए का भुगतान करता है। इस राशि को पूरी तरह से उधार लिए गए मूलधन के हिस्से को पुनर्भुगतान के रूप में समायोजित किया जाता है उधार लेने की तारीख में 5 वर्षों, मतलब टोटल 5 वर्ष के लिए वो खाते में व्यवस्थित करता है और लास्ट में कितना देता है 4350 रुपए का भुगतान करता है। तो ब्याज की दर बताओ। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अपने पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है 7,000, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। अब 3 वर्षों के लिए तो वो इतना रुपया भुगतान करता है, मतलब ब्याज का मतलब कितना हो जाएगा, इतना रुपया भुगतान करेगा। तो मैं मुझे से बता दो 3 वर्षों के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, देखो 7,000 है और 3 ईयर्स के लिए R% की दर से इतना ब्याज लगाएगा। या सुन, मतलब कितना लगेगा 210 R। इसके बाद में क्या करता है वो 7,000 में से 4,000 तो लौटा देता है 3 वर्ष बाद में, तो उसके पास बचेगा कितना 3,000 बचेगा ना। उसके पास कितना बचेगा 3,000। तो जो नेक्स्ट ब्याज लगाएगा टोटल तो कितना है 5 ईयर्स, तो 3 ईयर्स जो बाकी का दो दो ईयर्स है उस पर कितने पर ब्याज लगेगा 3,000 पर। तो 3,000 रुपये में ब्याज लगाऊं, तो 3,000 रुपये में अगर ब्याज लगाता हूं तो कितना हो जाएगा, देखो कितने ईयर्स के लिए 2 ईयर्स के लिए इंटू R/100। तो यहां से कितना ब्याज मिलेगा, देखो 60R। देखो ये कितना हो गया 3 ईयर्स के लिए, ये हो जाएगा 2 ईयर्स के लिए। तो टोटल ब्याज बोलूंगा तो यहाँ से टोटल ऐसा ही कितना हो जाएगा अपने पास 270R। कितना आ जाएगा 270R। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो कितना मिलेगा 270R। देखो पहले कर रहा है कितना 4350 एक टाइम, तो और एक टाइम कर रहा है 4,000। तो टोटल अमाउंट कितना कर रहा है ये 8,350। ठीक है, ये हो जाएगा अमाउंट। और प्रिंसिपल कितना कर रहा है 7,000, क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ से अपन को ऐसा ही कितना मिलेगा, देखो 8,350 में से अगर 7,000 माइनस करता हूँ तो टोटल अपन को जो ऐसा ही है वो कितना मिलेगा 1,350। 1,350 मिल गया ना। जो 1,350 है वैल्यू, टोटल ऐसा ही वैल्यू अपने पास कितना है 270R, वो इक्वल कितने हो जाएगी 1,350 की। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और 27 पंजे कितना होता है 135। तो जो अपन को आर की वैल्यू है कितनी प्राप्त होगी 5%। आर की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 5%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पर चलता है। देखो क्या बोला गया, यदि सभी गांवों की कुल जनसंख्या 50,000 थी तो डी की जनसंख्या बताओ। तो डी की जनसंख्या एक तो देखो कितनी है 17%। 17 क्या है एक प्राइम नंबर है, तो ये क्या 17 से डिवाइड होता है, नहीं होता। ये क्या 17 का मल्टीप्लाई है, नहीं है। ये है मल्टीप्लाई, नहीं है। तो ये ऑप्शन हो गया और टिक करो और आगे बढ़ो। बाकी इसको करेंगे कैसे, देखो 50,000 है, ठीक है। इसका अगर इसमें 17% है डी का, तो अगर इसमें 17% निकाल देता हूँ और परसेंटेज जो हटाता हूँ वो नीचे कर देता हूँ 100, तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी की जनसंख्या कितना जाएगा हमारे पास 85। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।